सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब फिलहाल टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर बाद वो स्टूडियो में मौजूद होंगे और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर तो बात कर ही करेंगे। सबको पता है कि डस्का इलेक्शन जो है वो नून लीग ने जीता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन को शटअप कॉल दी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं, इन ओहदों पर किस तरह के लोग बैठे हैं, उनका मेरिट क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए और जब वो हुकूमत में नहीं भी थे तब भी वो एक ही बात करते थे और बात करते थे मेरिट की। कुछ उस हवाले से बात करेंगे और एक मजहबी तंजीम के जो सरबराह को गिरफ्तार किया गया है, आज के इस प्रोग्राम में हम उस स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आपने आखिर में जिस स्टोरी का जिक्र किया है, तहरीक-ए-लब्बैक के जो रहनुमा है साद रिजवी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में उनके वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। और मैं भी ट्रैफिक में इसीलिए फंसा हूँ कि मैं उसी एक एहतजाज की वजह से नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई रास्ता लेके पहुंच जाऊँ। लेकिन जो मुझे अफसोस है कि वो ये है कि नेशनल मीडिया जिस तरह इस स्टोरी को हाईलाइट करना चाहिए था वो नहीं कर रहा उसको। देखिए, ये एक इशू है, लोग जो हैं परेशान हैं शहरों में इसलिए कि धरना हो गया है, वर्कर्स आ गए हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसके पास है। सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये है, गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया तहरीक-ए-लब्बैक के साथ और फिर उनको 18 फरवरी का तारीख दी कि जनाब हम कौमी असम्बली में आपके मुतालबात लेके जाएंगे और उन पर हम बात करेंगे। वहां पर 18 जब आई तो ये कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि हालात ऐसे हैं, आप हमें कुछ टाइम दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान कर दें। और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि वो 20 आएगी पार्लियामेंट में, इस सारे इसको डील कर लेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर 20 अप्रैल तक भी आप का कोई काम आप किसी प्रॉब्लम में है या कोई मजीद कंसल्टेशन की जरूरत है, तो क्या आप लोगों को गिरफ्तार करके कर लेंगे? आप ये इस चीज को दबा लेंगे? ये एक निहायत ही अफसोसनाक जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। जमहूरी तर्ज अमल ये है कि जो आपका एग्रीमेंट है, अगर आपने उसमें कुछ तब्दीली करनी है, आपको मजीद टाइम चाहिए या आप उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, तो आप इत्माद में ले, उस जमात को इत्माद में ले, लोगों को इत्माद में ले। ये पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, यहाँ पर कोई जुनूनी नहीं रहते। लेकिन जब आप एक बंदे को गिरफ्तार, एक कायद को उनके गिरफ्तार कर लेंगे मुआहदा अमल में की बजाय, और खबरें ये आ रही हैं अनकन्फर्म के जी पता नहीं कोई पुरानी FIR है, कोई कातलाना कोई पकड़ा गया, या मैं ये स्पेकुलेटिव ये मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड। तो फिर इससे लोग मुश्तिल होंगे। तो अच्छा, फिर जब मुश्तिल हुए तो आप उसके आजादी सहाफत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल मीडिया भी एक मजहबी तंजीम, भाई वो एक रजिस्टर्ड जमात है, तो हम सब पाकिस्तानी है। अगर एक इशू है जो पाकिस्तान के सामने है और उससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए गुफ्तगू करें। और फिर नामूस से रिसालत देखिए, हम कोई किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता किसी को तशद्दुद पे नहीं उकसा रहा है, लेकिन ये अलग है। ये मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस करें। और बाकी ये जो एहतजाज इस तरह का है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम देते हैं, ये भी गलत है। ये भी, इसकी भी गुंजाइश नहीं है, इसको भी नहीं होना चाहिए। एहतजाज पुरअमन हो जिससे लोगों की जिंदगियों में खलल ना पड़े, सन का आइन उसकी गारंटी देता है। लेकिन अगर आप जिंदगियां लोगों की तंग करते हैं, एम्बुलेंसेज फंसी हुई है, लेकिन जैसे कि आपने बात की, आपने खुद ही बात की कि आपने इस तरह गिरफ्तार करके लोगों को मुश्तइल कर दिया, तो ये गलत बात तो नहीं है ना? डेफिनेटली सी बात है कि अगर उनके सरबराह को इस तरीके से बताए बगैर, जबकि आपको पता है कि आपके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपने एक डेडलाइन भी दे दी है, इसके बावजूद अगर आप इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो वैसे भी एक आम मुसलमान को भी इसका क्या मैसेज जाएगा? मैसेज तो गलत ही जाएगा, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसी की तो बात कर रहे हैं वो। नहीं, लेकिन अलीना थोड़ा सा ये जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन अगर एक फरीक ने गलत काम किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा फरीक भी वही काम कर ले। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हुकूमत ने अल्लामा साद रिजवी को गिरफ्तार किया जो नहीं करना चाहिए था,
लेकिन अब उसके रिएक्शन में अगर आप आके सड़कों पर इस तरह से धरने देंगे कि पूरी जिंदगी जो है लोगों की वो तितर बितर हो जाए, तो वो बेसिकली लोग सफर कर रहे हैं ना, आम आदमी। उन्होंने तो ये नहीं किया। आम आदमी तो वही बात करते हैं रिसालत के हवाले से जो तहरीक लब्बैक बात करे। पूरा पाकिस्तान, कौन है पाकिस्तान में जो नामूसे रिसालत के नाम पर खुदा न खास्ता कुछ दूसरी सोच हो? मुझे लगता है हुकूमत की भी यही सोच होगी। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान भी बड़े एक आशिक रसूल हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी, वो भी एक बड़े सच्चे इस लिहाज से मुसलमान है। ये एक इशू है, इंटरनेशनल प्रेशर है। गवर्नमेंट में एक विजन होता है, उस विजन के बगैर वो चीजें करती नहीं है। आपको इतना अंदाजा नहीं था क्या इस चीज का रिएक्शन आएगा? जी जी सर। और भाई बात सुन लेना, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि ये गलत है। ये गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया है, दे शुड नॉट हैव डन इट। मीडिया पर ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका सही एनालिसिस करें। जो तशद्दुद है उसको हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ये किसी भी मुआशरे में, जमहूरी मुआशरे में इसकी गुंजाइश नहीं। अगर आप लोगों की जिंदगियों को रोकने की कोशिश करें ताकत से, ये भी गलत है। लेकिन हुकूमत ने जो वादा किया उस पर अमल दरामद हुकूमत ना करें, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और फिर नामूसे रिसालत के इशू पर अगर आप लोगों को पकड़ें, उनके ऊपर तशद्दुद करें, लाठीचार्ज करें, ये और भी बहुत गलत बात है। तो ये इस इशू को बैठकर आप पार्लियामेंट में ले जाए, पाकिस्तान का फोरम है, इसमें तहरीक लब्बैक की जो डिमांड थी उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो बिल्कुल एक सही डिमांड थी कि आप कौमी असेंबली में ले जाएं और वहां पर आप डिसाइड कर लें कि रियासती सतह पर हमने इसको कैसे हैंडल करना है। सारी सियासी अरकान है और वहां पर गुफ्तगू होती, वहां पर एक बहस होती, उसके बाद जो भी एक फैसला है वो सामने आ जाता। अब आप उसको, पहले तो आपने ये कहा जी, झूठ बोला कि कमेटी बना दी गई है जो पूरी जमातों से राब्ता करेगी। 2 दिन पहले ये खबर है, कतई तौर पर गलत, कोई कमेटी नहीं बनी। वजीर दाखिला साहब कुछ लोगों के, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ पहुंच गए उनके पास बात करने के लिए। उन्होंने कहा जी आप हमें बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप हमें बताएं आपने एग्रीमेंट किया था और कहा था। और वजीर आज़म आप वीडियोस देखें उनकी, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया एक जनाजे से वापस जाते हुए। अब ये देखें, ये ऐसी चीजें हैं जिससे उनके कारकुन मुश्तिल हुए। लेकिन मैं ये अपील करता हूँ तहरीक लब्बैक के कारकुनों से भी, आज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि उनको सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और बिल्कुल एहतजाज करें। और लेकिन आम आदमी जो है वो इससे तंग ना हो, तो ये तहरीक लब्बैक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा काज है, ये एक ऐसा एक इशू है जिसमें पूरा पाकिस्तान यक जुबान है। अब किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है इस पे। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है, इसको वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरवेंशन इसमें करनी चाहिए और इसको मामले को आप कौमी असेंबली में ले जाएं और इससे आप गुफ्तगू करवा लें, किसी कमेटी को भेज दें, वहां पर तहरीक लब्बैक के लोग भी आ जाए, सिविल सोसाइटी, पूरा एक आप इस पे एक बात कर लें। ये एक बड़ी मुसलमानों के दिलों के नजदीक बात है। इसको तशद्दुद से इस तरह रोकने से और आप ये चलाएं जी कि मजहबी तंजीम है और ये है और वो है, ये गलत है। ये इस तरह, ये इसका मसले का हल नहीं है। मुर्तज़ा आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं तो जहाँ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात आती है समी साहब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए, नाम के लिए जो बात की जा रही है, आपने बहुत ही राइटली आपने पॉइंट आउट किया है कि ये वाक़या पंजाब में पेश आया है और हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर दाखिला साहब को इसकी खबर ही बाद में मिली हो या अभी उनके पास सबमिट हुई हो। और आपकी तजवीज़ बहुत ही उम्दा है कि वज़ीर आज़म साहब को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और उनको राब्ता करना चाहिए लाहौर में भी, और फिर पूछा जाए कि क्यों जब बातचीत चल रही थी और बड़ी एमिकेबली चीज़ें हल हो रही थी तो फिर क्यों? लेकिन समीर साहब ने एक और भी बात की ना गुलाम मुर्तज़ा साहब, देखें लाहौर में ये वाक़या पेश आया, पंजाब में वाक़या पेश आया, उस्मान बुज़दार साहब की वहाँ पे गवर्नमेंट है और उस्मान बुज़दार साहब कोई भी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब को बताए बगैर नहीं करते, ये एक तासुर है। दूसरी चीज़ जो समीर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि एक कमेटी का झूठ बोला गया, फिर बाद में वज़ीर दाखिला गए, उन्होंने मुज़ाकरात किए। इसका मतलब है कोई चीज़ थी जिसकी वजह से जो है हुकूमत रिलक्टेंट थी कि वो आगे इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकती, जो एक तासुर आ रहा है मुझे तो ऐसे। मैं यहाँ पर एक बात, मेरी तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं जी कि बात ये है कि हम तो ये इस इंतजार में थे कि वो आएंगे, बात करेंगे। एक दफा वो आए, उन्होंने कहा कि आप ये अपने इस पे
जो है ये जो कॉल है आप इसकी मार्च की वो ना दें, तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने दे दी है कॉल, आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, आप उस पर अमल दरामद करें। अभी बातचीत चल रही थी और वो साथ रिजवी साहब एक जनाजे में शिरकत के लिए गए, वहां से जब वो वापस आ रहे थे तो ऊपर उनको रोक के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं की, उनके पास कोई असला नहीं है, वो एक बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान है और मेरी उनसे कई दफा बात हुई है, वो एक बहुत ही समझदार इंसान है और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकम्मल उनको अदराक है। लेकिन देखिए जो इशू है उस इशू का वो चाहते हैं कि दुनिया में एक मैसेज जाए। हम कोई पाकिस्तान कोई दहशत गर्दों का मुल्क नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर कोई लड़ाई मार कुटाई नहीं है, लेकिन अगर कोई रियासत, चाहे वो बड़ी रियासत हो चाहे बड़ी तरक्की याफ्ता रियासत हो, अगर रियासती सतह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई बात की जाएगी तो हमें उसका जवाब रियासती सतह पर देना चाहिए एहतजाज करने के लिए। कोई वो ये नहीं कह रहा है कि जी आप हमला कर दें, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अमलाक जला दें, वो कह रहे हैं जनाब आप उस रियासत से ये कहें कि अगर आप इस पर नजरसानी नहीं करते तो हम आपके साथ सफारती ताल्लुक लें, क्योंकि पहले तो ये काम इंडिविजुअल करते रहे, अब ये रियासती सतह पर अगर किया तो इससे और रियासतें प्रवोक होंगी, इससे और भी बहुत, और इससे बड़ा एक मुसलमानों के दिल छलनी होते हैं। अब ये जो मामला है इसको अगर हुकूमत इसको भी नहीं कर सकती तो वो इसको डिबेट में लाए, इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस टीवी पर पूरी ये डिबेट नशर हो, लोग उसमें शिरकत करें, अराकीन पार्लियामेंट उसमें बोले, उलमा और जो फुकाहा है उनको आप बुलाएं, उसमें आप इज्तिहाद भी करें नामूस रिसालत के हवाले से, जो हमें हमारा दीन बताता है कि क्या करना चाहिए, उस पर एक आप खुलकर बहस करें, नतीजे पर पहुंच जाएं। ये क्या बात है कि आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें, उनको मारना पीटना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ मैं तहरीक लबैक से भी अर्ज करूंगा कि हमारा अपना मुल्क है, हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पर यकीन करें जो आदमी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं नामूस रिसालत पर उनके भी दिल धड़कते हैं, वो भी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं इमरान खान के वो सीन मुझे नहीं भूलते, वो जब मदीना शरीफ गए तो उन्होंने जुराबें पहनी थी, नंगे पाँव थे, जूते उतारे हुए थे, सरकार का इतना एहतराम था। तो इस इश्यू पर हमें कौम को डिवाइड नहीं करना, हमें एक होकर, मैं ये समझता हूँ कि आवाज पाकिस्तान से दुनिया में कि जनाब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मैं भी यहाँ पर जैसे आपने कहा मुर्तजा, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस इशू पर, लेकिन हम तशद्दुद को हम ग्लोरीफाई भी नहीं कर सकते। ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारी अपनी अमलाक है, ये हमारे अपने लोग हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये हमारे अपने इदारे हैं। तो ये एक ऐसा इशू है, इस पर हम पूरी कौम को मुत्तहिद कर कर यकजुबान होकर पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं कि हम क्या है, जैसे तैयब अर्दवान मैसेज देते हैं, जैसे और दूसरे लोग जैसे महातीर बात किया करते थे। तो इस रवैये की जरूरत है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम का नाम, उनसे जुड़ना, उनसे मोहब्बत रखना, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों माल से ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना, ये ईमान का तकाजा है। अगर पूरा पाकिस्तान ये बात सोचता है और पूरे पाकिस्तान के दिल में ये बात है तो फिर हमें इसको अपनी ताकत बनाना चाहिए। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, हमें इसको ताकत बनाना चाहिए, ना कि हम इसमें मुख्तलिफ तरह के इस तरह के हीले। लेकिन मुझे तो भाई एक और चीज़ भी है ना, पिछली दफ़ा जब तहरीक लबैक वाले आए थे तब आपने देखा था कि मीडिया पे बिल्कुल ब्लैकआउट था, कवरेज भी नहीं करने दी जा रही थी। अभी अगर आपने इसको पार्लियामेंट में लेके जाना है, उधर डिस्कशन करनी है, आपको लगता है कि ये ग्राउंड बन पाएगी? जी ग्राउंड बन सकती है, क्योंकि देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रोज़ाना रियासत मदीना की बात वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं और उनका ही ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फौरी तौर पर इसका एक तो एक्शन लें। दूसरी बात ये है कि जब वो एक तरफ हाफ़िज़ साद रफ़ीक साहब को उनको कहेंगे, साद रिजवी साहब को, कि इन्हें रिहा किया जाए और उसके बाद बातचीत के लिए उन्हें बुलाया जाए, कमेटी बना दें, वो बातचीत करें, फिर पार्लियामेंट में चीज़ ले आए और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो चलनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात जो है वो अगर नहीं चलती है तो फिर देखें मीडिया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और मुझे याद है ये खबरें चल रही हैं कि मुख्तलिफ जगह पे वो सड़कें बंद हो गई, कराची में, साहिवाल में, फलां जगह पे, सारे पाकिस्तान से ये चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसको बाकायदा तौर पर बातचीत के जरिए से आगाज कर लें तो ये नहीं। मुझे याद है समी साहब ने साद साहब का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, नहीं बात करेगी तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। ऐसे ही है समी साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे और अभी उनके एहतजाज की तो बारी नहीं आई। देखिए मेरा सवाल एक ये है
कि आप आज कैसे मीडिया पर इस चीज को ब्लैकआउट कर सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद ये ऐलान किया कि मैं अप्रैल में इसको हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। वजीर दाखिला साहब रोजाना बात करते हैं कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते हैं। अब अचानक ये इस तरह के टिकर चलाने स्क्रीन पर कि एक मजहबी तंजीम, भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी है रजिस्टर्ड, उनका बंदे ने वो उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या ये दुनिया में मैसेज दे रहे हैं मजहबी तंजीम? क्या मतलब मजहबी तंजीम? दे आर ए रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जिनका एक मैनिफेस्टो है, जो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप ये अगर आपने उनसे बात करनी हो, टाइम लेना हो, तो भले वजीर दाखिला भी बोले, उनसे नाम लेके, भले प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले, और भी लोग बोले, और जब आपने उनको पकड़ के अंदर करना हो तो आप ये कहें कि जी वो एक मजहबी तंजीम के लोग। देखिए पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई तशद्दुद की बात करता है तो जाहिर है हम लेंगे, हम उसको। यहाँ पर तो कोई तहरीक लबैक में तशद्दुद की कोई कॉल ही नहीं दी। एक उन्होंने कहा कि 20 तारीख को हम प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। प्रोटेस्ट मार्च कौन नहीं कर रहा? पीडीएम कर रही है, धरने दे रही है। तहरीक इंसाफ ने 124 दिन धरना दिया। ये राइट आप तहरीक लबैक से धरना देने का कैसे छीन सकते हैं? पाकिस्तान आपने खुद इसको एक्सरसाइज किया हुआ है। तो ये जो इस तरह का जो रवैया है कि आप करें तो सब ठीक है, कोई दूसरा करे तो उससे पाकिस्तान की सालमियत पर फर्क पड़ जाएगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपको यूनिफॉर्म इसके लिए आपको जो आपने वादे किए हैं आपको वो पूरे करने पड़ेंगे, या इशू पर आपको डिबेट करना पड़ेगी। ये पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, खुदा ना खास्ता ये दहशतगर्दों का मुल्क नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। ये हालात खराब होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं होंगे। ये जिसने भी एडवाइस हुकूमत का और पाकिस्तान का कि जी आप इनको पकड़ ले और तशद्दुद से दबाने की कोशिश करें, ये कैसे तशद्दुद से आप दबा सकते हैं? ये बात आपने वादा किया हुआ है, आपने ऐलान किया हुआ। प्राइम मिनिस्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर का एक अपना लोगों में एहतराम है। अभी आप देखें 93,000 वोट मिला है उन्हें, पिछले इलेक्शन में 61,000 वोट मिला था, वो सारे बदले के वोट हैं। 31,000 वोट ज्यादा हुए। लोग इमरान खान की क़यादत पर यकीन रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये जो भी उनको इस तरह के मशवरे दे रहा है वो कोई दोस्त नहीं है उनका और ना पाकिस्तान का। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए इसमें इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, जैसे कि हम सबको पता है कि मुज़ाकरात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और यही कहा गया था कि भाई अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करते तो उनका जो सफ़ीर है वो यहाँ से चला जाए। तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्योंकि हमने आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सी चीज़ें करनी है, क्या वो हम पे हावी हो रही है? देखिए, ये कोई इस हद तक बड़ी बात नहीं है कि बाहर से कोई हमें डिक्टेशन देगा। वज़ीर आज़म साहब तो हमेशा से ये बात कहते आए हैं, ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान, कि मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मुझे कोई ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से हमें कोई पैगाम नहीं देता किसी तरह का भी। तो फिर इस जगह पे कौन सी मजबूरी ऐसी आ गई है जिस वजह से ये इस तरह का काम करना? आपको क्या मजबूरी लगती है? आप तो रिपोर्टर हैं, आप जाते हैं, ब्यूरो चीफ हैं, जब इस हवाले से बात होती है तो आपको क्या रीज़न क्या लगती है? मुझे सर्टन कुछ कम्युनिकेशन गैप लगता है। मुझे नीयत पे शक नहीं है, ना हुकूमत की नीयत पे शक है, ना दूसरी तरफ है। मुझे सिर्फ लगता है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप है, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो वज़ीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल से पूरी तरह आगाह नहीं कर रहा। क्योंकि इससे पहले जब बातचीत हुई थी 3-4 रोज़ कबल भी एक इजलास हुआ है, उसमें उसके बाद उस इजलास के बाद हाफिज साहब की तरफ से 3-4 दिन में मुख्तलिफ खिताब किए गए, मुख्तलिफ जगहों पे, अटक में किया गया और दीगर 2-3 जगहों पे किए गए। उसमें से इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही थी, जिस तरह से वो कह रहे थे कि 20 अप्रैल से पहले अगर आप वो फैसला जो आपने वादा किया था वो ले लें तो हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी रमज़ान आ रहा है। देखिए, उनका जो तहरीके लब्बैक वालों का जो डिमांड है ना इस हवाले से कि जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, उनकी नामूस के बारे में एक लफ्ज़ भी निकाला, गुस्ताखी की, उसका इस मुल्क में ना होना ही हमें समझ आता है। उसके ऊपर इतनी लंबी डिबेट, डिस्कशन, कमेटी, और फिर जो मुझे समी साहब की बात से चीज़ समझ आई कि आपने कहा कमेटी बना दी,
वो भी आपने झूठ बोला। अब 20 तारीख की जो बात आप कर रहे हैं, अगर 20 तारीख से पहले आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की साइड से, मुझे नहीं पता वो कौन सा बंदा है जो इस तरीके से इमरान खान साहब को एडवाइस कर रहा है कि भाई आप यूं करें और लोगों को गिरफ्तार कर लें। आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे इतना पता है, जैसे कि समी साहब हमेशा ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। तो आज जब एक फैसला लेने का टाइम आया तो इस फैसले को तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त कहती हैं, लेकिन ये जब अभी जो बात हो रही है ना, ये रियासत की बात हो रही है, क्योंकि ये हम हुकूमती सतह के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई शातम रसूल हो तो उसको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है आप जानती हैं, लेकिन जो रियासती सतह पे ये किया गया था और ये बहुत बुरा एक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है उनकी जानिब से किया गया, तो इसके ऊपर हमने रियासती मौक़िफ़ अपनाने के लिए तहरीक लब्बैक ने ये बातचीत से स्टार्ट की थी और उनसे ये कहा था जी रियासती मौक़िफ़ के लिए कहा गया था। जी समी साहब देखिए, इसमें ना 2-3 बातें बड़ी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो डिमांड है कि आप फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से भेजें, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें, इसके बड़े कंसिक्वेंसेस हैं। इसमें पाकिस्तान को बड़ा इक्तिसादी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन ये सारी बात आप कौम को बताएं। देखें, कौमी असम्बली में जो तहरीक लब्बैक का जो डिमांड थी, उनकी क्या डिमांड थी? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जी फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। उन्होंने कहा कि इस बात को आप कौमी असम्बली में डिबेट करें कि रियासती सतह पर हमारा क्या इस पर रिएक्शन होना चाहिए। अब जब आप बात करते हैं कौमी असम्बली में, तो आप बात करें कि जी देखें, अगर हम सफ़ीर को भेजेंगे तो हमें ये नुकसान होगा, GSP प्लस हमारा खत्म हो जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगी, बाहर हमें ये चीजें हो सकती हैं, हमारे ऊपर इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन पीछे जा सकती है। भाई वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज आप बताएं, अरकान पार्लियामेंट को बताएं, पाकिस्तानी कौम को बताएं, टीवी पर वो डिबेट दिखाएं। हम बड़ी समझदार पाकिस्तानी कौम है ये। अगर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी ज़ात के सामने आप पूरी दुनिया को रख दें एक साइड पे, मुसलमान ये मुल्क इन्होंने क्यों हासिल किया, ये हमारे लोग शहीद क्यों होते हैं, जंगें क्यों लड़ते हैं, कि हम यहाँ पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह के जो बताया हुआ दीन है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। फिर जो नामूस रिसालत के हवाले से जो कवानीन है उन पर आप डिबेट करें, उन पर आप उलमा को बुला लें, आप पूरी कौम को इत्मीनान में लें और कौम जो फैसला करे हर बंदा फिर उसकी ओनरशिप लेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नबी की शान के लिए, अच्छा ये जो बात है ना नामूस रिसालत, ये सिर्फ एक नारे की हद तक नहीं होना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर्स भी देखने चाहिए। अगर हम इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम रियासती सतह पर ये हमारा रिएक्शन है, तो हमें अपने गिरबान में देखना चाहिए। सिर्फ नारा से जो है, नारे से शान रिसालत नहीं बचती कि हम प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। ये रमजान में ये जो चीनी जिन्होंने अभी बेचना शुरू की है, जो आटा चोर है, जो अभी चीजें जो खजूरें गायब कर दी हैं, तो वो नामूस रिसालत जो है वो क्या कहती है कि ये सब आप करें नहीं। तो ये बेसिकली मैंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हम कौम को यूनाइट कर सकते हैं। हर बंदे को ये एहसास आ सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है वो सिर्फ उनके नाम की नामूस नहीं है, जो वो कहते रहे उस पर अमल करना असल नामूस है। ठीक हो गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। और जो आपने GSP प्लस स्टेटस और एक्सपोर्ट के हवाले से, उस पर तो खैर माशाल्लाह कहते हैं ना, फातिहा पढ़ने को दिल करता है। हम लोगों ने कौन सा उसको अचीव कर लिया और उसको जो उसके टारगेट सेट थे वो हमने उनको हासिल कर लिया, उसमें भी मायूसी है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, देखिए सिचुएशन इस वक्त जो है वो ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं, ट्रैफिक बंद है, वर्कर्स लब्बैक के एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप उनको तशद्दुद से हटाएंगे तो वो भी पाकिस्तानी है, और एक ऐसे इशू पर वो बात कर रहे हैं कि जो लाठी चार्ज करने वाले हैं वो भी शायद पूरी तरह सोचेंगे कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। इसका हल निकालें, इसको ताकत से दबाने की कोशिश ना करें, इस पर मीडिया पर एक डिबेट करें और आने दें ये। और आप ये जो एक इश्यूज़ इस तरीके से देखें, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आज़ादियाँ जर्नलिस्टों ने बड़ी हिम्मत से हासिल की हैं, और पाकिस्तान के सहाफ़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान के सहाफ़ियों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन तमाम सेंसिटिव इश्यूज़ को नहायत सेंसिबली डिस्कस करें और एक ऑब्जेक्टिवली
एक किसी नतीजे पर पहुंचने में कौम की मदद करें और जो सारे जो मौक़िफ़ हैं उनको आगे लेके आएँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ आज तक ताकत से मुझे बता दें, आपने क्या आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, ज़ियाउल हक ने पता नहीं कितने साल ज़बान बंदी रखी, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ था। और भी मिसालें मौजूद हैं। इवन मैं कहता हूँ कि आप ये देख लें, आपने नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीत लिया 10 का, ताकत से आप किसी को क्या दबा सकते हैं? आप दलाइल से दबा सकते हैं। आप और इमरान खान को देखें, गुफ्तगू करते हैं, वो कितनी महंगाई हुई है, लेकिन उन्होंने कौम को बताया है, रीजंस बताई हैं। लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं। 61,000 से 93,000 वोट हो गए तहरीके इंसाफ के डस्का में, वो जगह जो गढ़ है नून लीग का, और वो वोट सारे बल्ले के हैं, तहरीके इंसाफ के हैं। अली मली साहब जो हैं उनको कौन इतने वोट देगा? तो पाकिस्तान के लोग चीज़ों को सुनते हैं, अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तो आप इस मीडिया को इस्तेमाल करें और ये जो इशू है इसको कौम को यूनाइट करने के लिए आप इस्तेमाल करें और एक नई आप एक रवायत डालें कि आप तमाम इंपॉर्टेंट 3 इश्यूज़ पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की यही तो खूबी है कि वो टीवी पे आते हैं, बात करते हैं, तकरीरों में, धरने में उन्होंने हर इशू पर बात की है, खुलकर बात की है, कभी किसी चीज़ से वो शाय नहीं हुए। तो नामूस से रिसालत, चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई आलम है, चाहे कोई दीन है, चाहे कोई अल्लाह का वली है, नामूस से रिसालत के लिए जो कलमा गो आदमी है वो अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। लेकिन अगर आपने इसको सख्ती से करने की कोशिश की तो ये सारी ताकत किसी गलत तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्सेस, वो सब नामूस से रिसालत पर यकीन रखती हैं। हुकूमत भी, ये मुसलमानों का मुल्क है, आपस में लड़ाई नामूस से रिसालत नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो गुफ्तगू का आगाज करे और तहरीक लब्बैक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर से ये कहे कि अपने जज्बात पर काबू रखें और इंतजार करें। और देखें, गुफ्तगू ही से उससे ही मसले का हल निकलेगा। अपनी अमलाक जलाने से, अपनी सड़कों को रोकने से, अपने ही लोगों पर हमला करने से, अपनी फोर्सेस पर हमला करने से ये मसला हल नहीं होगा। तो ये सैनिटी मस्ट प्रिवेल, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर है, वजीर दाखिला पर है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर है, वजीर मजहबी अमूर पर है, अपोजिशन की जमातों पर है। मैं समझता हूं मरियम नवाज साहबा पर है, बिलावल भुट्टो पर है कि सब लोग इस पे पॉलिटिक्स ना करें। ये बहुत ही एक हमारे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये मुर्तज़ा। बिल्कुल, ये बहुत हसास मामला है। आपने बहुत अच्छे अंदाज में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, नून लीग की क़यादत को, हुकूमत को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर आला पंजाब को, मौलाना फजल रहमान को, सबको, सारे जो है उनको, जमात इस्लामी को, काजी हुसैन अहमद साहब को, हर तबका फिक्र को, सिराजुल हक, हर तबका फिक्र को इस मामले को, हसास मामला है, इसको उसकी सेंसिटिविटी के मुताबिक लेना चाहिए। गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी कि गवर्नमेंट इस वक्त वो कुछ कर सकती है जो अपोजिशन जमातें या और लोग नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पे जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो इस मामले को किसी न किसी अंदाज में फौरी तौर पे इंगेज करे, डायलॉग की बात करे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बंदा भेजे, ताकि कोई ऐसा जो हम आज लोग बाहर निकले हैं वो रहमतुल आलमीन के नाम के लिए बाहर निकले हैं, तो वो रहमत है तमाम जहानों के लिए। तो किसी को जहमत ना बने, जिस तरह से अब इस वक्त जहमत बन रही है, जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे पंजाब से, सिंध से। जी, आप इतना लेट हो गए उसमें, कितने घंटे तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बाहर आए हैं। लेकिन अगर ये भी हम मजाक अपना बनवाएंगे कि अगर रहमतुल आलमीन के नाम पे हम बाहर निकलते हैं और लोगों को जहमत बन जाती है, लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, लोग मरीज जो है वो रुक जाते हैं, तो ये भी एक पहलू है। तो इन चीज़ों का उधर भी जिम्मेदारी का एहसास, लेकिन इसमें बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की, क्योंकि ये एक अननेसेसरी इन्होंने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जी, और उस पर ये वो रिएक्शन दे रहे हैं। अब उसको ठंडा करना गवर्नमेंट का काम है कि आप साद रिजवी साहब को फौरन रिहा करें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उन्हें इन्वाइट करें, सियासी जमातों को इन्वाइट करें, यहाँ पर आप असेंबली में पूरी डिबेट करें, जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके सामने ये मामला रखें, कमेटीज़ बनाएं, फुकहा उलमा को बुलाकर उनसे आप बात करें। और ये बड़ा अहम मसला है, इसको इस तरीके से आप, ये कैसे हो सकता है? ये कौन है जो बैठा हुआ ये फैसला कर रहा है कि चले जी आप टिकर ना चलने दें? आप कैसे आप खबर रोक सकते हैं? ये टेलीफोन, ये सोशल मीडिया, आप कहाँ, ये इसको आप कैसे रोक सकते हैं? कौन रुकेगा इस पर? कोई नहीं रुकेगा। अगर आप इसको सख्ती से इस तरह से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो
ये अच्छा, ये बाउंस बैक करेगा। बहरहाल जो लेट्स सी अब क्या जो सूरत हाल देखें, साद रिजवी साहब की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले एंगेजमेंट उनके साथ होती रही है गवर्नमेंट की, और हमने ये देखा कि उन्होंने टाइम दिया, वो बात करते हैं, उन्होंने टाइम दिया, वो बात करते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे समी साहब कोई रिजिडिटी नजर आती हो ना, तो आपको तो फिर तो बात ये बनती है कि इस तरह का कोई एक्शन करें। वहाँ तो ऐसी चीज़ नहीं है, उनको बुलाया जाता है, उनके साथ बात की जाती है, वो टाइम भी दे देते हैं, बात भी कर लेते हैं, और आगे चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ पर गया हूँ, उनकी जो टीम है ना, अली वजीर साहब हैं उनके साथ होते हैं, एजाज रसूल साहब हैं, और इतने नौजवान बच्चे हैं इस मुल्क के लिए, उनके दिल धड़कते हैं, आप यकीन करें। और वो इतने मोहब्बत से मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा यार बात ये है, मुझे ये बताइए कि क्या हम बतौर मुसलमान हमें जवाब नहीं देना? आप बिल्कुल हमें जवाब देना है, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप किसी को ठोकरें मार के निकाल दें, बेइज्जती। आप उसकी कोई भी सूरत इख्तियार कर लें, हो सकता है कि वो सिर्फ करारदाद में मान जाए, आप उनसे बात तो करें ना। कि रियासत फ्रांस को आपने एक मैसेज देना है भाई, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनके साथ कि जी आए, आप दूसरी सियासी जमातों को एतमाद में ले सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये गलत है भाई, ये नहीं चलेगा ऐसे, ये इनको नुकसान होगा, ये ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म कैरी कैचर्स के हवाले से आप देखें, यूएनओ में बोले हैं, हाँ। मुख्तलिफ और जितनी भी हुई हैं बहुत सारी जगहों के, बहुत कोई इसमें मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं, और हमारी जो मैं आपको यकीन, मैं बिल्कुल जिन लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत है, चाहे वो हमारी सिविल क़यादत है, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं, आप यकीन करें, आप किसी मुसलमान से बात कर लें, हो सकता है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना हो, फिर भी नमूस रिसालत पर उसके ख्याल सबके मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इस मसले को हल करना चाहिए, और इस पर पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, और इसको जल्द अज जल्द आप इस पर गुफ्तगू करके इसको हल करें। ये अगर लंबा होगा तो ये पैनिक क्रिएट करेगा, इससे खराबी होगी। अब थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी एक दो इश्यूज़ हैं। आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है, उन्होंने वो वहाँ पर एक अजीब कहानी बन गई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीडीएम हमसे माफ़ी मांगे तो फिर हम जाएंगे, और गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगे तो फिर पीडीएम में आएगी। ये मुर्तज़ा, ये क्या हो गया, किधर जा रहे हैं ये? देखें, एक सवाल बड़ा ये बनता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो शरीक इक़्तिदार हो रही है, या वो तो ऑलरेडी इक़्तिदार में है, सिंध में। नहीं, सिंध में गए हैं भाई, यहाँ की पैकेज मिलने वाला है सिंध वालों को। सिंध का पैकेज जो है वो तो सिंध के लोगों का हक है ना। ये देखें, पॉलिटिकली वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, आपने पिछले दिनों देखा, कभी वहाँ पे गवर्नर राज की बात हो रही थी, कभी वहाँ मुराद अली शाह को हटाने की बात हो रही थी, अब नैब के केसेस सिंध शिफ्ट हो रहे हैं, अब बाकी चीज़ें सारी सिंध को जा रही हैं। मुराद अली शाह बड़े खुश व खुर्रम हैं, आए तो थे CCI में परसों, लेकिन वो भी आराम से बस छोटी मोटी बात करके तो चले गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, देखें, अब जो हमारे जो लोग हैं वो बात ये कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी और मुख्तलिफ सियासतदान भी, वो ये कह रहे हैं कि शायद जब नैब के नोटिस दोबारा जारी होंगे दोनों जमातों को और गिरफ्तारियों के लिए वारंट निकलेंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो आपका एक, आप हमेशा से कहते आए हैं कि कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, या वो जो एहतसाब को देख रहे थे काफ़ी 2-3 सालों से, तो वो उस वक्त इकट्ठे हो जाते हैं जब उन्हें को खतरा होता है। इस वक्त लगता है कि एक पार्टी को कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मिल गया है। मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मुर्तज़ा, मेरा दिल चाहता है कि मैं शहजाद अकबर साहब जो है ना, जो बेसिकली इस वक्त जो एहतसाब के मामूजान बने हुए हैं, पंजाबी कहते हैं ना एहतसाब दा मामा, तो वो जो बिल्कुल, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये कहा कि ये शुगर माफिया और इसमें FIA को शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, मैं उस पर जरूर बात करना जरूर बात कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ जिक्र किया था शहजाद अकबर साहब का, और शायद आज़म खान का भी करेंगे आप। देखिए, मालम जब्बा केस जो था ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काबीना ने फैसला किया है ना कि जी नैब के ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ, कि जी उन्होंने स्विस केस जो है उसमें वो क्या किया, और आसिफ जरदारी साहब का जो केस था, अब ब्रॉड शीट का स्विस केस का कोई मैंडेट ही नहीं था,
वो थी किसी और चीज़ के लिए, नंबर 1। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि FIA के पास क्या मैंडेट है कि आप जाके नैब के अंदर घुसें। जो 36 है क्लास नैब ऑर्डिनेंस की, वो इम्यूनिटी देती है नैब के ऑफिशियल्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट्स को, कि जो भी उन्होंने काम किया है उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये अच्छा, अब इसको FIA को हैंडल कौन कर रहा है? ज़रा वो शेख रशीद साहब का एक शॉट था अगर आपके पास हो, जिसमें उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में कि ये शुगर और ये जो सारा माफिया और ये जो कुछ, इसको शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। ज़रा आप चलवा दे ज़रा। अब ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है ना, तो बताऊं, ये मेरे हाथ में जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, फरक नवाज भट्टी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड अदर्स। इसमें बाकायदा तौर पर ये इंस्ट्रक्शन है शहजाद अकबर साहब को कि आप एडवाइजर जो है ना, आप किसी चीज़ को हेड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आपका जो एक रोल है ना, वो सिर्फ एक कंसल्टेशन का या एडवाइजरी रोल है। और जो इन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। उसका 20 दफा नोटिफिकेशन मांगा कि बताएं किस बताएं, तरह से ठीक है, कहां से रखा। अच्छा, अब ये साहब जो हैं ये कह रहे हैं जी कि ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये जहांगीर तरीन को जवाब देते हैं और इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर जहांगीर तरीन जो बात कहता है कि एक टेलीफोन कॉल पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, वो गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत। वो तो सही बात है। तो भाई मुझे ये बात बताएं कि अब मालम जब्बा में आजम खान साहब, देखिए अगर आजम खान साहब इसमें मुलव्वस नहीं भी है ना, तो आप यकीन करें ये जो काम हो रहा है ना, इसमें उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि आप नैब को ब्लैकमेल करने के लिए आप अब जा रहे हैं जी कि आप नैब के ऑफिशियल्स के खिलाफ आप FIA को इस्तेमाल करेंगे। FIA का तो मैंडेट ही नहीं है, FIA के पास इख्तियार ही नहीं है। या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, कोई JIT बनी हो किसी चीज़ की है कि उसके TOR हो, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये क्या कि जी आप लगा दें, भेज दें वहाँ पर। आप बदला लेना चाहते हैं कि मौलम जब्बा में उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है और अब आप वहाँ पर जाके तो अब आप एक वो नया काम आप करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसको कौन एक्सेप्ट करेगा प्यारे भाई, मुझे बताइए। कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता जी। ये जो किया जा रहा है बुनियादी तौर पे, आपने ये कहा जो बिल्कुल उसी तरह से सेक्रेटरी टूरिज्म थे जी उस वक्त जब मालम जब्बा का केस हुआ आज़म खान साहब के ऊपर, तो वो आज तक उसी जगह पे खड़े हुए। पहले इन्होंने रफ़ी जान साहब थे, रफ़ी जान, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, वो अब अच्छा एक मैं बात सुनता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यानी अब आप नैब के चेयरमैन जो हैं दो, उनको आप पकड़ेंगे कि जी स्विस केसेस में आपने एविडेंस नहीं दिया। ओए अल्लाह के बंदो, यूसुफ रज़ा गिलानी की वजारत उज़्मा चली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्विस अथॉरिटी को खत नहीं लिखा, सारे का सारा मामला छुपाया। और फिर मेरी बात सुने, जज मोहम्मद बशीर साहब ने जरदारी साहब को एक्विट किया था बहुत सारे केसेस में, इसलिए कि ओरिजिनल जो एविडेंस था नैब की अदालतों से वो चोरी हो गया और वहां पर थी फोटोस्टेट। और आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी एक इंक्वायरी शुरू की कि वो कैसे गुम हुए, मुझे बताएं ना, उसको इंक्वायरी का पता चला। अच्छा फिर अब मैं देखें, बशीर साहब बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने जब भी फैसला किया होगा कानून के तहत किया होगा। अब हुकूमत पकड़ना चाहती है कि जी वो स्विस में और जरदारी साहब को रिलीफ मिल गया, अब बशीर साहब ने एक्विट किया उनको, अब चौथी दफा उनको फिर दे दिया मुद्दत। हमें कोई इतराज नहीं है, बड़े अच्छे जज हैं। शाह खबर साहब उस दिन हमारे शो में आए थे, कानून के तहत सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा था लेकिन इस तरह से जो दोबारा हालात लेकिन ये मुझे बताएं ना, ये क्या है, मजाक उड़ा रहे हैं? ये जो हालात बन रहे हैं तो बशीर साहब भी इंडाइट होंगे इसमें, फिर जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। लेकिन शाह खबर साहब ने कहा था कि पुराने सबूतों के ऊपर दोबारा केसेस नहीं खोले जा सकते। देखें वो बिल्कुल उन्होंने कहा, हम वही अर्ज कर रहे हैं कि आप शहजाद अकबर साहब कौन है, ये मुझे बताएं ना, किस NGO में काम करते थे? FFR कि वो किसकी NGO थी? वो लंदन से। अब मैं देखें, मेरी बात सुने, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से बचें भाई। वज़ीर आज़म की इज्जत है लोगों के दिलों में। दसका के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया, 61,000 से 93,000 वोट, ये बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, इस दौर में कि जब महंगाई बहुत है, मिस गवर्नेंस के बड़े मामलात हैं, लेकिन लोगों ने वहां पर बल्ले पे मोहर लगाया है, ये पक्की बात है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं ना, जो अपनी जान जिन्होंने बचानी है। अब शहजाद अकबर साहब मुझे बताएं ना, वो जो डील लंदन से करके आए हैं, क्यों ऐसी डील की है कि उसकी तफसीलात आप पाकिस्तान के अवाम को नहीं बता सकते? क्या उसमें शर्मिंदगी है आपको? कौन सा वो नुक्ता है जो आप छुपाना चाहते हैं?
तो ऐसा मुझे बताइए, ये क्यों आप ऐसे, हमारी कोई दुश्मनी है कोई शहजाद अकबर साहब से? बिल्कुल कोई परसों भी आए हुए थे इधर वो अपना हमारे जो एंकर हैं जमील फारूकी साहब, उनके शो में हम बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन भाई आप इज्जत अर्न की जाती है, दबाने से थोड़ी होती है यार। आप ऑर्डिनेंस और आप कानून आप कर रहे हैं जी, फलां के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे, फलां के खिलाफ नहीं आप बात, इससे कोई इज्जत मिलती है? यू अर्न योर रिस्पेक्ट। और पाकिस्तान के सहाफ़ी, ये जो इज्जत, ये जो आज़ादियां हमने ली हैं, आपका क्या ख्याल है? आपके वो एक कमेटी ने कानून कर दिया तो ये सब चली जाएगी? और कोड़े मारे ज़ियाउल हक ने, बिल्कुल कोई बाज नहीं आया कुछ, कोई आप मैं सलाम पेश करता हूं PFUJ को, RIUJ को, प्रेस क्लब्स को, हमारे जो सहाफ़ी कायदीन हैं उनको, और मैं इस मसले पर कोई हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं। मैं आपको बताऊं, हामिद मीर निकलेगा ना बाहर, खुदा की कसम उसके पीछे मैं जाऊंगा, उसके साथ खड़ा होऊंगा इस काम के लिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आइन में गारंटीड है, इसको आप नहीं ले सकते। कैसे आप ले सकते हैं? ये पाकिस्तान के सहाफ़ी कट मरेंगे इसके लिए, कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है, और हमारा आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है इस इशू पर, हम सब एक हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हम बिल्कुल एक हैं, और कभी इस तरह नहीं हुआ। हमने 18 घंटे, मैं वो सुन रहा था मजहर अब्बास को, क्या जबरदस्त तरीके से वो हम बोल रहे थे। नासिर जैदी साहब को देखें कैसे वो बोलते हैं, राना अजीम साहब भी बोलते हैं, अफजल भट्ट साहब भी बोलते हैं, सारे पूरे कराची के लोग बोलते हैं, इस्लामाबाद के लोग बोलते हैं, लाहौर के बोलते हैं, रईस अंसारी बोलता है। तो भाई इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये आप दबा शवा नहीं सकते। ये जो आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये पुराने कहानियां ये हो चुकी, ये गुजर चुकी सारी। बिल्कुल, ये दबाने के लिए आपको पता है कि खान साहब तो जो बात कह रहे हैं ये उन्हीं के मुखालफ चल रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये आ गया। मुझे ये बताइए ना शहजाद अकबर साहब, मुझे आप बताएं कि 120 अदालतें कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये 6 महीने गुजर गए, जरा मंजी थले डांग फेरो ना, कौन नहीं बने देता अदालतें? हमें हर आके गोली दे देता है, किसी को भी बुलाते हैं तो बस जी पैसे आ गए, बस जी अदालतें बन रही हैं। ओ भाई क्यों नहीं बना रहे आप एहतसाब की अदालतें? मैंने रोके, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 120 बनाएं, तो आप बना देना, क्यों नहीं बना रहे? आप बना देंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। आपने प्रोग्राम किया ना पनाहगाह, हम उसकी तारीफ करते हैं। आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, आज मैं शोरकोट में था, वहां पे यकीन करें हजारों की तादाद में खवातीन आई हुई थी, गरीब बेचारी पैसे दे रही थी, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि ये शनाख्ती कार्ड से इनको पैसे मिल रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह दूध के अंदर वो जो, अब मैं क्या कहूँ, वो जो डाल देते हैं ना, मक्खी गिर गई ना एक, तो वो पूरे का पूरा दूध ही खराब कर देता है। पूरा वो जो गजरेला बना होता है ना, पूरा बड़ा मर्तबान, वो सारे सिटना पैदा है। तो ये क्यों, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो इन लोगों से अपनी जान छुड़ा लें। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो फिर उनकी, मैं आपको बताऊं, आज यकीन करें, जहां पर भी मैंने बात की, प्राइम मिनिस्टर की इंटेग्रिटी पे लोग सवाल नहीं करते। लोग शुरू इस बात से करते हैं कि इमरान खान एक अच्छा आदमी है, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है। और जी नाल पूरी बरात होता उनकी करिए, अपनी पसंद की है ना सर, वो तो खुद भी उनकी चॉइस है ना, उनकी चॉइस है ना, बाय चॉइस है। किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं उन्होंने कहा कि वो ये बारात लेकर चले। तोहफा मिला है इनको खान साहब को, तो वो जाहिर है कि वहाँ पे मिर्जा शहजाद अकबर, मुझे नहीं पता मिर्जा क्यों साथ लगाते हैं। नहीं है, वो जेलम से हैं, मिर्जा हैं वो। अच्छा, हाँ जी मिर्जा हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिर्जा क्यों लिखते हैं अपने नाम के साथ कुछ। बहरहाल चले, हम इस पे नहीं जाते, मैं खुदा ना खास्ता, वी डोंट मीन टू से एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन बात यह है कि शहजाद अकबर साहब या तो अपने एक्ट, ही शुड पुट हिज एक्ट टुगेदर, ही शुड करेक्ट हिमसेल्फ, नहीं तो फिर वो वज़ीर आज़म साहब के लिए जो प्रॉब्लम है, कोई अल्लाह का बंदा वज़ीर आज़म साहब को बता दे कि यार ये जो काम हो रहा है ना, ये इसका सारा जो है ना, ये मलबा आप पे गिरेगा। उनकी तो देखना 93,000 वोट आ गए, थोड़ा सा काम सीधा हो जाए ना। सर मेरी बात में कोई चीज बताऊं, देखिए 1,10,000 हो जाए। आई एग्री विद यू, लेकिन हमेशा याद वही रखा जाता है जो फर्स्ट आता है, जिसकी सेकंड पोजीशन होती है ना, उसकी कोई एग्जिस्टेंस चले आप ना रखें, आप माने या ना माने, मुझे को याद है इमरान खान, कौन को सर अभी फिलहाल बस एक आखिरी चीज याद है, पंजाब में कह रहा हूं, खान खान पीटीआई में सिर्फ एक आखिरी चीज याद है, वो है इमरान खान। और ये जो पूरा पंजाब वही है और आखिरी भी वही है, ये जो पूरा पंजाब इमरान खान कर रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। खैर जी, आज के प्रोग्राम हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।